हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशान में। जैसा प्रीवियसली और हमने रिएक्ट जेएस और जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर बहुत सी चीजें कवर अप की थी। अभी तक हमने रिएक्ट जेएस में एक ही वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने सिर्फ जाना था कि व्हाट इज रिएक्ट जेएस और बेसिकली रिएक्ट जेएस का क्या काम होता है और वो जावास्क्रिप्ट से जो है क्यों रिलेट होता है। और जावास्क्रिप्ट में जो है अभी तक हमने बहुत सी चीजें कवर अप कर ली हैं। जैसे हमने बहुत से डिफरेंट टैग्स के बारे में जाना और उन टैग्स के थ्रू हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी क्रिएट किए और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियो जरूर पसंद आ रही होंगी। तो आज की जो हमारी वीडियो है ये जावास्क्रिप्ट पे नहीं होने वाली। जैसा आपको पता है कि मैं जावास्क्रिप्ट के साथ रिएक्ट का भी ट्यूटोरियल कर रहा हूँ और हमने एक वीडियो अपलोड कर दी है। तो आज जो है हमारी दूसरी वीडियो होगी रिएक्ट ट्यूटोरियल की। और बेसिकली इस वीडियो में हम सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट करेंगे। इससे ये मुराद है कि आज मैं आपको सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट करके दिखाऊंगा। मतलब मैं आपको सारी चीजें रिएक्ट पे सेटअप करके बताऊंगा। मतलब रिएक्ट को किस तरह डाउनलोड करना है, कौन सा टेक्स्ट एडिटर हम रिएक्ट को यूज करते हैं, मतलब रिएक्ट के प्रोजेक्ट्स बनाने में यूज करेंगे, और किस तरह रिएक्ट को डाउनलोड करना है, किस तरह रिएक्ट का फोल्डर बनाना है और कौन सी इसमें मेन फाइल्स होंगी। ये सब मैं आपको डिटेल दूंगा आज की वीडियो में। तो बहुत अमेजिंग वीडियो होगी ये सेटिंग अप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी फ्यूचर वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। आज भी जो है हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं कर रहे, सिर्फ मैं आपको इसका जो है चीजें सेटअप करके बता रहा हूँ। बेसिकली अभी जो है हमने स्टार्ट किया रिएक्ट, तो रिएक्ट को डाउनलोड किस तरह करना है, किस तरह फोल्डर क्रिएट करना है, कौन सी मेन चीजें हैं रिएक्ट में, कौन सी मेन फाइल्स है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। और फिर अगली वीडियो से हम जो है प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करेंगे और फिर हम जो है प्रोजेक्ट बेस्ड ट्यूटोरियल करेंगे। मतलब हर हम जो है रिएक्ट के थ्रू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते जाएंगे अगली वीडियो से। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बेसिकली सेटअप डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है क्या, और रिएक्ट को जब हम यूज करते हैं तो कौन सा टेक्स्ट एडिटर यूज करते हैं और क्या क्या चीजें जो है रिएक्ट को यूज करने में हमें डाउनलोड करनी होती है। मतलब बहुत सी लाइब्रेरीज भी होंगी इसमें जो कि हम डाउनलोड करने वाले स्टार्ट में। चलो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम जो है रिएक्ट पे आज काम करने वाले हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि आज की वीडियो में मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि किस तरह जो है हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेट कर सकते हैं रिएक्ट की। तो चले स्टार्ट करते हैं और बेसिकली देखते हैं कि रिएक्ट में क्या क्या चीजें हमें डाउनलोड करनी होती है, कौन कौन सी लाइब्रेरी से हम वर्क करते हैं और बेसिकली कौन सा टेक्स्ट एडिटर होता है जो हम रिएक्ट के को यूज करते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली जब हम रिएक्ट पे काम करते हैं सबसे पहले हमें जो है रिएक्ट की मेन चीजें डाउनलोड करनी पड़ती है। तो रिएक्ट को वर्क करने के लिए हमें नोड जेएस डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि जैसा आपको मैंने बताया था कि रिएक्ट जेएस जो है जावास्क्रिप्ट से रीडायरेक्ट है, मतलब जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक है। तो हमें रिएक्ट को वर्क करने के लिए नोड जेएस का डाउनलोड करना बहुत जरूरी है, ताकि जब नोड जेएस आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा तो उसका मतलब होगा कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जावास्क्रिप्ट भी है। तो जावास्क्रिप्ट भी जब ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा तो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क क्या है, रिएक्ट है। तो उसका मतलब ये होगा कि रिएक्ट भी जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड है। सिर्फ आपको जो है उसका कमांड पता होना चाहिए, जो कि उसका फोल्डर क्रिएट करने का कमांड होता है। वो कमांड मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें नोड जेएस को डाउनलोड करना है। फिर हम जब जैसे ही अपना फोल्डर क्रिएट करेंगे उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह जो है हम उस फोल्डर को अपने टेक्स्ट एडिटर में लेके जाते हैं और कौन सा टेक्स्ट एडिटर जो है हम रिएक्ट को यूज करते हुए इस्तेमाल करते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा मैंने आपको बताया हमें नोड जेएस को इंस्टॉल करना है। तो मैं गूगल पे आ जाता हूँ, बाय मिस्टेक फेसबुक हो गया, तो मैं गूगल पे आ जाता हूँ। अब आप देख सकते हैं गूगल पे आने के बाद सिंपली आपको कुछ सर्च नहीं करना, सिर्फ इधर डालना है नोड जेएस। नोड जेएस आप डालेंगे आपको पहले भी जो है वेबसाइट शो हो जाएगी नोड जेएस की। अब मैं इसको दबाऊंगा नोड जेएस को। अब ये आपको जो है खोल के दे देगा कि आपको जो है किस टाइप के लिए, मतलब किस टाइप का डाउनलोड करना है नोड जेएस। इधर दो टाइप के जो है नोड जेएस आपको मिलेंगे। एक होगा रेकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका जो है, मतलब अगर आपका कंप्यूटर ज्यादा जीबी का नहीं है, मतलब उसमें ज्यादा रैम नहीं है, या लैपटॉप है उसमें ज्यादा रैम नहीं है, तो आप ये वाला डाउनलोड कर सकते हैं जो कि रेकमेंडेड फॉर मोस्ट यूजर है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो है इसमें वो फीचर्स मिलेंगे जो कि बेसिकली नीड होते हैं, मतलब जो कि आपको नीड होंगे बिगनर लेवल टू एडवांस लेवल, जो कि बहुत, या आप कह सकते हैं बहुत जो नीडी चीजें होती हैं वो उसमें होंगी। लेकिन ये है लेटेस्ट फीचर का और मैं आपको ये वाला रेकमेंड करूंगा, क्योंकि अगर आपके पास ज्यादा रैम है और आपका पीसी अच्छा है तो आप ये वाला डाउनलोड करेंगे। इससे ये होगा कि ये जो है आपको पूरी लेटेस्ट फीचर देगा, मतलब जो आपको रिएक्ट में लेटेस्ट फीचर्स मिलेंगे ये आपको वो ला के दे देगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने पहले डाउनलोड कर लिया हो रिएक्ट जेएस
और अगर आपके पास ये वाला वर्जन ना हो तो आप उसको अपडेट भी कर सकते हैं। वो अपडेट करना मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी जो है हम सिर्फ इसको डाउनलोड करना है। तो आप इसमें से जो भी आपको सही लगे वो आप डाउनलोड कर ले। ये करना चाहे तो ये कर ले, ये भी सही है। और अगर लेटेस्ट फीचर वाला करना चाहे, मैं आपको ये वाला रेकमेंड करूंगा, ये ज्यादा डाउनलोड करें। इससे ये होगा, आपको सारी लेटेस्ट फीचर मिलेंगी आपके रिएक्ट जेएस के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये वाला डाउनलोड करें। और अब जो है मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो आप मुझे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इसको जैसे ही प्रेस करेंगे ना, जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आपकी डाउनलोडिंग इस तरह जो है शुरू हो जाएगी। तो बस इस तरह आपको करके इसको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको जो है वही चीजें करनी होती है जो आपको पता है। डाउनलोड करने के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट, फिर वो आपसे लोकेशन पूछता है कि किधर आपको जो है इसको रखना है। वो लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी है। फिर कोई भी लोकेशन आप कर सकते हैं, डी लोकल डिस्क, डी ई सी, जो भी आप करना चाहे। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद फिर आपसे जो है कुछ भी नहीं पूछेगा, आपको फिनिश दबा दे रहे तो आपका जो है ये डाउनलोड हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। नोड जेएस और रिएक्ट जेएस दोनों आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगे। अब ये वाला तो हमारा हो गया कि किस तरह हमें रिएक्ट को डाउनलोड करना है, ये हमें पता चल गया। अब हमारा दूसरा स्टेप आता है। तो बेसिकली हमारा दूसरा स्टेप है रिएक्ट का फोल्डर क्रिएट करने का। रिएक्ट के फोल्डर क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप उसके टेक्स्ट एडिटर के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट एडिटर के थ्रू आप जो है फोल्डर को इंस्टॉल कर सकते हैं, या तो आप सीएमडी मतलब कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आप अपने फोल्डर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रेकमेंड करूंगा डाउनलोड करें, क्योंकि टर्मिनल में कभी कभार ये होता है आपका फोल्डर डाउनलोड नहीं होता, वो एरर देता है। तो अब जो है फोल्डर डाउनलोड करने से पहले मैं आपको टेक्स्ट एडिटर बता देता हूँ, जो कि हम पूरी रिएक्ट सीरीज में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारा जो टेक्स्ट एडिटर होगा वो VS कोड होगा। तो मैं आता हूँ VS कोड में। अब आप देखेंगे ये आपको पहले मिल जाएगा VS कोड, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। अब ये आपसे पूछेगा कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप काम करते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका आपको खास ख्याल रखना है कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब अगर आप विंडोज में काम कर रहे हैं तो आपकी विंडोज कितने बिट की है, 64 बिट की है या 32 बिट की है। तो अगर 32 बिट की है तो आपको ये ब्लैक वाला जो है इंस्टॉल करना है। 64 बिट है तो आप डायरेक्ट इस पे प्रेस करके डाउनलोड कर ले, तो ये उसमें डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आपको चेक करना नहीं आता कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट, उसके लिए आपको सेटिंग्स में आ जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद आपको अबाउट लिखना है इधर, और अबाउट योर पीसी में आना है। इधर आप देखेंगे आपको शो हो जाएगा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब मेरा 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसलिए मुझे 32 बिट वाला डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली जो है यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। ये सब चीजें होने के बाद अब बेसिकली आपको ये करना है कि यहाँ से इसको विंडो को क्लोज कर देना है, क्योंकि अब हमें पता चल गया कौन सा टेक्स्ट एडिटर हम इस्तेमाल करने वाले हैं और रिएक्ट को हमने किस तरह इंस्टॉल किया। दोनों चीजें हो गई। अब हमारा थर्ड और लास्ट स्टेप होगा फोल्डर क्रिएट करने का। तो सबसे पहले VS कोड ओपन कर ले। जैसे ही आपका डाउनलोड हो वही चीजें आपको करनी है जो मैंने आपको बताया था अभी जब हम रिएक्ट को इंस्टॉल कर रहे थे। तो वही चीज आपको रिपीट करनी है। नेक्स्ट नेक्स्ट लोकेशन पूछेगा, फिर फिनिश दबा देना, तो ये आपका VS कोड डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप जो है इसको टर्मिनल के थ्रू इधर फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको नहीं रेकमेंड करूंगा कि आप इस तरह फोल्डर क्रिएट करें। मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप CMD मतलब कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जो है अपना फोल्डर क्रिएट करें। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं और मैं CMD में आ जाता हूं। तो बेसिकली रिएक्ट फोल्डर को डाउनलोड करने की एक कमांड होती है, तो वो कमांड मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इधर लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी, किधर आपको अपना फोल्डर जो है डाउनलोड करना है। तो मैं सेलेक्ट करता हूँ लोकल डिस्क ई में, मैं अपना फोल्डर डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं इधर ई डाल दूंगा। ये आ गई हमारी लोकेशन लोकल डिस्क ई की। अब इधर आपको एक कमांड डालना है जो कि होगा npx create, ये आपको डालना है। और फिर आपको डालना है react app, ये जरूर आपको कमांड डालना है npx create react app। इसका आपको खास ख्याल रखना है, इधर गैप नहीं देना और ना ही इसको मिलाना है, आपको इधर डैश डालना है दोनों जगह। ये करने के बाद आपको सिंपली गैप देना है और अपने फोल्डर का नाम जो भी आप देना चाहते हैं वो इधर आप दे दें। वो कुछ भी नाम हो सकता है, आप देना चाहे रिएक्ट दे दें या जो भी, मतलब react 1 react 2 कुछ भी आप देना चाहे। मैं इसको नाम दे दूंगा app-2, इस तरह मैंने इसको नाम दिया और मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। एंटर प्रेस करने के बाद ये मुझे जो है पूरा जो है फोल्डर क्रिएट करके दे देगा। आप देख सकते हैं मुझे कह रहा है क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, या आप कह सकते हैं क्रिएटिंग अ न्यू रिएक्ट ऐप इन लोकल डिस्क ई, और app2 के नाम से जो है हमें फोल्डर क्रिएट करके दे रहा है। अब ये जो है इसमें आपको पैकेजेस इंस्टॉल करके देगा। ये कह रहा है कि ये मिनट्स मतलब कपल ऑफ मिनट्स ले सकता है, और ये इंस्टॉल कर रहे हैं रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट, CRA टेम्पलेट, जो कि रिएक्ट की लाइब्रेरीज होती है बेसिकली, ये वो आपको डाउनलोड करके दे रहा है। ये आपको बेबिल कोर और बहुत सी चीजें, डिफरेंट चीजें आपको डाउनलोड करके देगा। तब जब तक ये डाउनलोड हो रहा है हम चेक करते हैं कि इसने जो है हमें फोल्डर क्रिएट करके दिया है लोकल डिस्क ई में या नहीं। तो मैं आता हूँ लोकल डिस्क ई में, ये देखें ये रहा हमारा फोल्डर app2 के नाम से। ये app1 फोल्डर मैंने पहले क्रिएट किया था, तो ये हमारा फोल्डर है जिसपे हम पूरी रिएक्ट सीरीज पे काम करने वाले हैं। ये रहा app2 का फोल्डर।
इधर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा फोल्डर क्रिएट हो रहा है। अंदर जाता हूँ, सिर्फ अभी पैकेज है, अभी बहुत सी लाइब्रेरीज इसमें इंस्टॉल होंगी जो कि हमें नीड होंगी। रिएक्ट पे जब हम काम करते हैं तो उन लाइब्रेरीज की हमें नीड होती है। इसको क्लोज कर दे रहे हैं। तो अब आप देखेंगे ये जो है डाउनलोड होगा। ये बहुत टाइम ले सकता है अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हल्का है, या अगर आप कह सकते हैं आप में आपके पास इंटरनेट नहीं है, हल्का चलता है, तो ये थोड़ा टाइम लेगा। और इसका आपको खास ख्याल रखना है, ये आपको लगेगा कि बगैर इंटरनेट के चल रहा है, नहीं, इसमें जो है इंटरनेट का इस्तेमाल होता है। तो आपको खास ख्याल रखना है कि आपका इंटरनेट ऑन होना चाहिए जब ये डाउनलोड हो, क्योंकि ये जो है ब्राउजर से लाइब्रेरी कलेक्ट करता है। ये आपको ऑफलाइन लाइब्रेरीज जो है डाउनलोड करके नहीं देता है। तो ब्राउजर से जो है लाइब्रेरीज कलेक्ट करके फिर आपको आपके रिएक्ट के फोल्डर में डाल के देता है। तो इसका आपको खास ख्याल रखना है कि इंटरनेट आपका जो है बिल्कुल परफेक्टली रन हो रहा हो और ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका अच्छा हो, ताकि जो है ये जल्दी डाउनलोड हो जाए। देखिए मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा टाइम लेता है डाउनलोड होने में। तो आपको जो है इसको बस रख देना है डाउनलोड होने पे। जैसे ही ये डाउनलोड हो जाएगा फिर आपको जो है कमांड शो कर देगा हैप्पी हैकिंग। उससे मतलब ये हो जाएगा कि आपका जो है पूरा ही डाउनलोड हो गया। तो अब ये थोड़ी सी और लाइब्रेरीज रह गई है जो कि इंस्टॉल कर रहा है। अब आप देख सकते हैं अब ये थोड़ी और डिपेंडेंसीज डाउनलोड करेगा जो कि हमें नीड होगी एनपीएम को यूज करने में। बेसिकली एनपीएम क्या आप सोचेंगे, एनपीएम बेसिकली ये चीज है कि ये जो है रिएक्ट ये कुछ लाइब्रेरीज आपको डाउनलोड करके नहीं देता। मतलब ये सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड करके नहीं देता, सिर्फ वो लाइब्रेरीज देता है जो कि आपकी नीड में होती है। तो जो है एनपीएम से मुराद ये होता है कि अगर आपको और भी लाइब्रेरीज डाउनलोड करनी हो तो आप एक कमांड डाल सकते हैं एनपीएम आई से मुराद एनपीएम इंस्टॉल, और फिर जो लाइब्रेरी आपको डाउनलोड करनी है वो डाल के आप एंटर प्रेस कर दे तो वो आपकी लाइब्रेरी डाउनलोड होती रहेगी। तो एनपीएम बेसिकली रन करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए और इजेक्ट करने के लिए, जैसा आप शो ये आपको शो भी करेगा एनपीएम स्टार्ट्स द डेवलपमेंट सर्वर। मतलब ये आपको कमांड भी शो करेगा कि किस तरह जो है आप इसको वर्क कर सकते हैं। मतलब अगर आप बिगनर है और आपको नहीं आता है तो आप इधर से भी देख सकते हैं। एनपीएम स्टार्ट से हमारा डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट होता है। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जब हम प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। लेकिन अभी हमारा फोल्डर क्रिएट हो चुका है, इसने मुझे कह दिया हैप्पी हैकिंग। अब चले इस फोल्डर को जो हमने क्रिएट किया है, अब मैं आता हूँ उस फोल्डर के अंदर। अब आप देखेंगे इस एप 2 के फोल्डर में जब मैंने आपको पहले खोल के दिखाया था तो उसमें सिर्फ पैकेज की फाइल थी। अगर मैं अब आपको खोल के दिखाऊं, आप देख सकते हैं बहुत सी डिफरेंट फाइल्स आ गई। अब मैं इसी फोल्डर को जो है ओपन कर लेता हूँ अपने वीएस कोड में, जिसपे हम काम करने वाले हैं पूरी वीडियोस में, जो कि रिएक्ट की होने वाली है। तो मैं आता हूँ लोकल डिस्क ई में, ये रहा हमारा फोल्डर F2। सिलेक्ट फोल्डर करके मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे इसमें ये सारी फाइल्स हैं। ये सारी फाइल्स के बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज की वीडियो में हमने सीखा है 3 स्टेप्स। पहला स्टेप रिएक्ट को किस तरह डाउनलोड करना है, दूसरा स्टेप किस तरह टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड करना है और कौन सा टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करेंगे, तीसरा स्टेप हो गया हमारा कि फोल्डर को किस तरह जो है हम डाउनलोड करते हैं रिएक्ट के अंदर। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी जिसमें हमने डेवलपमेंट एनवायरनमेंट को सेटअप किया। और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें ताकि मैं कोई भी फीचर वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। और वीडियो को लाजमी शेयर कर दें ताकि और भी लोग सीख सके इन सब चीजों के बारे में। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीजों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।